तो क्या एमपी वाला फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रहा है? लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी अब लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है। बाकायदा रणनीति का ताना बाना बुना जा रहा है। भले ही बीजेपी ने अभी तक 3 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री का चेहरा तय ना किया या तय किया हो, सरप्राइज देने की तैयारी हो, मगर इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत भी हिलोरे मार रही है। दरअसल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत दिलचस्प तस्वीर है ये, और इस तस्वीर के कई सियासी मायने हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी रण में उतारा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि अब इन सांसदों का क्या होगा जो विधायक बन गए। हुआ यह कि इन सांसदों ने विधायकी का चुनाव जीतने के बाद अपनी सांसदी से इस्तीफा भी दे दिया। अब चर्चा यह हो रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही प्रयोग करने जा रही है। योगी कैबिनेट के कई चेहरे चुनावी रण में दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में मौजूदा सांसदों की भी टेंशन बढ़ गई है, दिल की धड़कन बढ़ गई है कि पार्टी आला कमान ऐसा ना कर दे कि भाई उतार दे हमें भी रण में। कई मंत्री और यहां तक कि डिप्टी सीएम तक दिल थामे हुए हैं। विपक्षी सांसद जीत के समीकरण ढूंढने में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी नई रणनीति बना रही है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समीकरण संकेत दे रहे हैं कि कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं के बीच यह चर्चा भी है कि कुछ नया प्रयोग बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी करने जा रही है। मध्य प्रदेश में कद्दावर सांसदों की फौज विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरी। नया प्रयोग हुआ, प्रयोग बहुत हद तक सफल हुआ और अब यूपी के सांसदों के भी टिकट कटने का खतरा मंडराने लगा है। यानी कि सेटिंग गटिंग का फॉर्मूला नहीं चल रहा। तो क्या योगी के मंत्रियों के टिकट मिलने का भी जिक्र हो रहा है? योगी के मंत्रियों के टिकट, आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। इस तस्वीर ने यूपी बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। इस तस्वीर का सियासी संदेश क्या है वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले सियासी फिजाओं में सवाल ये गूंज रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपनी नई रणनीति के आधार पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। खबरों में दम हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए राजनीतिक समीकरण के आधार पर चुनावी मैदान में अपने रणबांकुरों को उतारने जा रही है। क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी के मजबूत चेहरों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने की कोशिश होगी, ताकि बीजेपी को जीत दर्ज करने के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। इसके जरिए क्षेत्र में उनकी पकड़ की जांच की गई थी। पहले ही विधानसभा चुनाव में सांसदों की जीत का प्रतिशत उस स्तर तक है या नहीं, इसे तय किया गया और उसके बाद सांसदों को बोल दिया गया कि आपको चुनावी रण में उतरना है। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को राज्यों के चुनावों में बेहतर स्थिति का सामना करना पड़ा, यानी परफॉर्मेंस अच्छी रही। ऐसे ही लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। इसी को देखते हुए कई विधायक और मंत्रियों को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है, यानी योगी सरकार के मंत्री चुनावी रण में ताल ठोक सकते हैं। यूपी सरकार के कई मंत्रियों के चुनावी मैदान में उतारे जाने की खबरें फैल रही हैं। इसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम भी तेजी से उछल रहा है। दरअसल यही प्रयोग बीजेपी ने 3 राज्यों के चुनाव में किया और चुनाव जीतने के बाद उन्हीं केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से इस्तीफा तक ले लिया। ऐसे में सवाल ये कि अगर यूपी में ये प्रयोग हुआ तो फिर इसमें कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो सियासी रण में किस्मत आजमा सकते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल इस लिस्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम तय माना जा रहा है। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा के सदस्य रह चुके थे। उत्तर प्रदेश चुनाव 2017 से पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई।
पार्टी के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। सिराथू से हार के बाद 2022 में दूसरी बार बनी योगी की सरकार में केशव प्रसाद मौर्य मंत्री बने, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर लोकसभा के रण में हाथ आजमाकर फूलपुर में अपनी पकड़ को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं यूपी सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चाएं हैं। यूपी चुनाव 2022 में दूसरी बार योगी सरकार के लौटने के बाद ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। जमीनी राजनीति करने वाले ब्रजेश पाठक मौजूदा वक्त में योगी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। उनकी छवि भी अच्छी है। ऐसे में पार्टी उनकी बढ़ती ताकत की परीक्षा चुनावी मैदान में लेना चाहेगी। इसके साथ साथ यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का नाम भी चुनाव में उम्मीदवारों के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी उनकी ताकत को हथियार बना सकती है। कांग्रेस से बीजेपी में आकर अपनी अलग पहचान बना चुके जितिन प्रसाद को भी बीजेपी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी की ओर से उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा ही योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी के चुनावी मैदान से हटने की स्थिति में नंदी यहां से किस्मत आजमाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी साफ है कि यूपी बीजेपी में खलबली मचना अब तय है। क्या वाकई में कई बड़े चेहरे सियासत की पिच पर सांसदी का चुनाव लड़ते दिखेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो सांसदों वाला दाव क्या यूपी में भी प्रयोग होने जा रहा है? ये एक यक्ष प्रश्न है। और इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि आखिरकार बीजेपी 3 राज्यों में जीत के बाद भी अब तक अपने मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं तलाश पाई? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। आपको बता दें, आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं कैप्टन भदौरिया, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। शिल्पी चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा है। और साथ ही साथ पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं। तो सबसे पहले कैप्टन साहब, क्या वाकई में जो बीजेपी सरप्राइज देने में माहिर है, कुछ ऐसा ही प्रयोग उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है? सुनने में आया कई सांसदों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, कई विधायक परेशान हैं, कई मंत्री हैरान हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रयोग यहां पर भी हो जाए। उत्तर प्रदेश की बात है तो मंत्रालय तो खैर भौकाल अपना ही होता है। अब यहां दिल्ली आएंगे तो फिर वो भौकाल तो रहेगा नहीं, कि नहीं कैप्टन साहब? तिलक जी, आपका विचार अपनी जगह ठीक है, मैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर नहीं, मेरा विचार नहीं है सर। आप कहोगे खबर झूठी है तो मैं कह दूंगा हाँ खबर झूठी है, मैं आप ही के कहे पे। मैं कभी भी कोई किसी पत्रकार को किसी को गलत नहीं कहता हूँ। पत्रकार अपना पत्रकारिता करते हैं और उनकी भी बहुत मेहनत होती है। मगर अब मैं अपनी पार्टी का एजेंडा है तो आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं होता, यहाँ सब कार्यकर्ता होते हैं। और कार्यकर्ता का काम है कि शीर्ष से लेकर और पन्ना प्रमुख तक काम करना। और वो आपने बाखूबी देखा है कि हमारे हम जिससे जहाँ आदेश मिलता है वो वहीं जाके अपनी भूमिका निभाने लगता है, अपनी जिम्मेवारी से अपना कार्य करने लगता है। तो उसी में आपने देखा है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए और जहाँ जरूरत समझी कि हमारे जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और इनको भेजा गया कि अपने क्षेत्र में जाए और आप विधानसभा चुनाव लड़े। किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि हम तो बहुत बड़े मंत्री बन चुके हैं, केंद्र में है और हम अब कैसे जाके विधानसभा लड़ेंगे। सब गए, सबने विधानसभा लड़ी और बात कभी सब जीत के आए हैं तो संसद का आदेश हुआ है कि आप मंत्री बने, जो भी आपको जवाब दी जाएगी। नहीं सर, आप जो सांसद चुनाव जीत कर आए हैं, मैं आप ही की बात मान लूं, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत होगी ना सर, ना इधर के रहे ना उधर के। बताइए, वहां केंद्रीय मंत्री थे, अब यहाँ पर तो सीएम तो बनेंगे नहीं सभी के सभी। समझ रहे ना सर मेरी बात? मैंने वही तो आपको पहले बात बताई। हाँ, या फिर संगठन में सबको प्रदेश अध्यक्ष तो बना नहीं देंगे? नहीं कि नहीं? वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ
कि हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कार्यकर्ता है, पार्टी के वर्कर है, और वर्कर बन के ही हम रहते हैं। वो तो हमें जिम्मेवारी दी जाती है, अगर मिनिस्टर बना दिया, सीएम बना दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया, वो एक जवाबदारी होती है जिसको हम निभाते हैं। ये नहीं है आपके यहाँ कोई नेता नहीं है। हो गया, ये कांग्रेस में होता है, अन्य पार्टियों में होता है। कि अगर अध्यक्ष बाप है तो बेटा ही बनेगा। यहाँ अध्यक्ष भी जो बनता है वो ये कभी नहीं कह सकता कि मेरा रिश्तेदार या मेरा बेटा दोबारा अध्यक्ष बनेगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत खूबसूरती है कि आज नड्डा जी है, नड्डा जी ये नहीं कह सकते हैं कि कल को मेरा कोई अधिकारी आके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। यानी आप ये कह रहे हो कि हमारे यहाँ कुछ भी तय नहीं होता पहले से? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, कुछ तस्वीरें हैं और मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से अगर प्ले करिएगा, क्योंकि इन्हीं चर्चाओं के इर्द गिर्द आज की चर्चा भी है। और जो तस्वीरें हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे, ये तीन चेहरे तीन अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन ये तस्वीर भदौरिया साहब आपको दिखाई दे रही है, ये तस्वीर बहुत दिलचस्प है और इस तस्वीर के कई मायने हैं। और ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जो सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कुछ ऐसे चेहरे जो कि मोदी सरकार के बड़े चेहरों में शामिल रहे, उन्होंने अपने अपने पद से सांसदी के रूप में इस्तीफा दे दिया चुनाव जीतने के बाद। कैप्टन साहब, मैं इन चेहरों का जिक्र पता है क्यों कर रहा हूं आपसे? ये चेहरे, इसमें एक खास बात है। 3 दिसंबर नतीजे आए, ठीक सर, 3 दिसंबर नतीजे आए, मगर 4 दिन गुजर गए, विधायक दल की बैठक तक नहीं हुई, कोई चेहरा आपने अब तक घोषित नहीं किया। अगर यही काम कांग्रेस कर देती तो आप कहते देखिए सरफुट अव्वल हो रही है। और आपने अब उन 3 राज्यों में नहीं किया जहां पर आपके पास फेस थे। मैं तभी आपसे पूछ रहा था, ये चक्कर क्या है, जरा ये भी समझा दीजिए। तिलक जी, बहुत हम जिम्मेवारी के साथ आपको बताने चलेंगे कि हमने जब चुनाव लड़ा है तो किसी का फेस हमने नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारा चेहरा था और भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान था। हमने इस पे चुनाव लड़ा, किसी के चेहरे पे हमने चुनाव नहीं लड़ा। सर एक मिनट, आप ये कह रहे हो हमने कोई चेहरा नहीं दिया। 3 बार रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, 4 बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही। यानी मैं मान लूं कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कट गया है आप ही के मुताबिक, बाकी सब तो ठीक है। नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि किसी का हमारे यहाँ पत्ता नहीं सकता। हमारे यहाँ सिर्फ जवाबदारी किसको कहाँ मिलेगी। ये शिवराज सिंह चौहान को तय करने में भी आपको देर लग रही है, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे सर। नहीं, बिल्कुल तय करने कोई जरूरत नहीं। हमारे पार्टी को कुछ वर्कर है, कार्यकर्ता है। नहीं, वो चेहरे नहीं, आपने कहा एमपी के मन में मोदी, तो एमपी के मन में शिवराज भी तो हो सकते थे ना। वो लगातार विधायक दल के नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो क्या शिवराज को अब सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा, ये संकेत है? नहीं, ऐसा अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अब हमारे यहाँ अब एक कल या परसों में विधायक दल की मीटिंग होने वाली है। अब उसमें मतलब शिवराज चेहरा नहीं होंगे, ये तय है? नहीं, अभी इस बात को नहीं कह सकते कि शिवराज होंगे या तो दूसरा होगा। हाँ, तो ये बात अभी तो सर मैं यही कह रहा हूं ना, इतना संशय क्यों? जिस चेहरे के आधार पे आपने चुनाव जीता, आपने उसी को किनारे कर दिया। नहीं, अब हमने वो आप कह रहे हैं कि हमने किसी को चेहरा बनाया ही नहीं। बताइए, हमने किसी को। अच्छा, मतलब शिवराज चेहरा है ही नहीं। ठीक है त्रिपाठी जी, शिवराज हमारे नेता है, 3 बार के सीएम है। नहीं सर, आप ये मुझे तो लगा कि वो मुख्यमंत्री रहे तो चेहरा वही है, तो आप कह रहे हो नहीं वो चेहरा नहीं थे, तो बात अलग है। ठीक है, किसी ने चेहरा चुनाव नहीं लड़े, बाकी चेहरे तो हमारे सभी है, से अच्छे चेहरे। हमारे यहाँ जितने नेता है, एक से बढ़ के सर्वोच्च। हाँ सर, वो योद्धा सारे फोटो खिंचवा रहे हैं, हमने देख लिया। 1 मिनट, उस फोटो पर अभी मैं गया नहीं, वापिस आऊंगा। त्रिपाठी जी, कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है और सरप्राइज देने में बीजेपी माहिर है। लेकिन आपके यहाँ चलिए मुख्यमंत्री तय हो गया, बहुत जल्दी आपने घोषणा कर दी, सब कुछ ऑल इज वेल हो गया, मगर ये अब तो लड़ाई एक और भी चल रही है आपके घर के भीतर, इंडिया गठबंधन वाली।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अखिलेश जी गुस्सा शांत हो गया उनका? अखिलेश जी को मैं अभी बोल देता हूँ। पहले हमारे कैप्टन साहब ने भी दो बातें कही। हाँ। एक तरफ ये कह रहे हैं हमारे यहाँ नेता नहीं होता है, सब कार्यकर्ता होते हैं। हमारे यहाँ नेता नहीं होते, सब कार्यकर्ता होते हैं। ज्यादा नहीं 4 मिनट बाद बोलते हैं हमारे यहाँ इतना नेता है, इतना नेता है कि सारे उधार के नेता लेना पड़ता है। इतना नेता, नितिन प्रसाद उधार के नेता, नंद गोपाल नंदी उधार के नेता, सारे उधार के तो नेता है। और कैप्टन साहब भी कैप्टन मतलब सेना कहीं न कहीं उधार के लिए गए हैं, मतलब ये भी नेता उधारे वाले हैं। अगर ऑडियो बढ़ा पड़ा है प्लीज। जी जी त्रिपाठी जी, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बातों में बड़ी कंडोक्ट्री रहती है, मतलब मतभेदता उनकी बातों में ही रहती है। बसरते हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते, पर फुटबॉल नहीं गई, झूठम फाइनल हो रही है। पता चल रहा वहां कैलाश विजयवर्गीय छोड़ता हुआ जब भाग गए दिल्ली। त्रिपाठी जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर आ नहीं पा रही है। ये चला रहे हैं आप, कहाँ से आवाज क्लियर आएगी? जी अब सही हो जाएगी। जी त्रिपाठी जी। जी, तो शिवराज जी को पा गए वो रेस्टोरेंट में कैलाश विजयवर्गीय जी। नहीं त्रिपाठी जी आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, मैं दोबारा से कनेक्ट करा रहा हूँ। किया जाए। हेलो, हाँ अब आपका फोन से अब आप अपनी बात रखिए। अच्छा जी, तो शिवराज जी को हम कह रहे हैं कि जो है कैलाश विजयवर्गीय जी और प्रहलाद पटेल जी पा गए तो मिलकर छोड़ दिए। तो ये जो भूकंप बाजार चल रही है वहाँ जो है नहीं वो उनके घर का मामला है, आपके घर की मैं बात कर रहा था। वो इंडिया गठबंधन वाली जो बैठक वाला मसला है वो उस पर आ जाए थोड़ा। ये मनमोहन सिंह जी के बाथरूम तक झाँक लेते हैं हमको, उनको आप घर के दरवाजे की बाहर की बात नहीं करने देते हैं। भाई मोदी जी ढांचे थे तभी तो कहा था कि मनमोहन सिंह जी को पंच बनाते हैं। हाँ अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इन्होंने मनमोहन सिंह जी के बारे में बोला था, हम भी बोलेंगे। अब बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। हाँ। तो जो ये आज बात हो रही है कि नेता है, कार्यकर्ता है और ये हम उत्तर प्रदेश में प्रयोग करेंगे, देखिए भैया कुछ भी करिए, ठीक है आप बहुत सारी बातें, बहुत सारा झूठ। मोदी जी कहते फ्री नहीं, ये मुफ्त की दौड़ी है, फिर कह रहे लाडली बहना योजना मुझे जीत गए, मतलब सिद्धार्थ न कोई लाज। त्रिपाठी जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूँ। त्रिपाठी जी मैं चाहता हूँ आप बोलते अच्छा आपका ऑडियो आए, लेकिन पता नहीं क्यों समस्या आ रही है। लेकिन शिल्पी चौधरी जी, ये आपको लगता है कि ये मसला ठीक है, बीजेपी के घर का है, हमें पहले अपना घर सुधारना चाहिए फिर आगे बढ़ना चाहिए, है ना? तो अब जो स्थिति है, इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए का मसला और आपका एक वो पीडीए वाला नारा, तो क्या लगता है आपको कि ये सब कुछ ऑल इज वेल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भैया अब हम तय करेंगे, एक ही छाते के नीचे आएंगे? और कांग्रेस क्या वाकई उस स्थिति में आ गई है कि नहीं भैया अब हम सबको साथ लेकर चलेंगे? देखिए पीडीए वाला वो एक नारा नहीं, पीडीए वाला तो हमारा नारा हमेशा से था, भी है और आगे भी रहेगा। कांग्रेस उस स्थिति में आई है या नहीं आई है तो कांग्रेस खुद तय करेगी, क्योंकि खुद राहुल गांधी अब जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सब साथ हैं। और साथ ही शिल्पी जी मैं 1 मिनट रोक रहा हूं आपको, मैं आप ही की बात मान लेता हूं। आप लोगों ने हर मंच पर, हर चौराहे पर, हर रैली पर, सुबह शाम उठते बैठते आपने कहा जातिगत जनगणना, उन्होंने कहा बेरोजगारी, आपने कहा जातिगत जनगणना, आपने कहा महंगाई, आपने कहा जातिगत जनगणना, हर मुद्दे पर जाति जनगणना आपने भी कहा, राहुल जी ने भी कहा, लेकिन जनता ने उनको जितवा दिया। तो मैं क्या मानूं, इसको जनता जातिगत जनगणना के पक्ष में है या फिर नहीं? ये जो आपका ब्रह्मास्त्र था, आपने कहा हर समस्या का समाधान जातिगत जनगणना। हर समस्या का समाधान नहीं, लेकिन ये भी एक समस्या है। हमने बेरोजगारी पर भी बात करी, लगातार उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि हम बेरोजगारों के साथ हैं। नहीं चाहे जनता ने नकार दिया ना, जनता ने वोट नहीं दिया उस मुद्दे पर। नहीं कहाँ दिया बताइए? जनता ने हमें वोट नहीं दिया। अच्छा, कांग्रेस को भी जो वोट मिला, कि कांग्रेस एकदम नकार देगी कि कांग्रेस से उम्मीद है लोगों को? 10 लाख ज्यादा वोट मिला है उन्हें भारतीय जनता पार्टी से, और भविष्य कांग्रेस का इंडिया अलायंस ही है।
और जनता भी ये जानती है कि आज इनके कुछ नेताओं ने जो बड़बोलापन किया हो या ना किया हो, कल को पूरे घटक साथ बैठेंगे और लोकसभा चुनाव हम सब इंडिया अलायंस में ही लड़ेंगे। हाँ। तो ये उसका भी परिवर्तन, ये तो उसका आप भी ये कह रहे हो प्रभाव उन्होंने है। हार से सबक ले लिया है और सबक मिलना जरूरी था, जैसे अखिलेश जी कह रहे थे। लेना भी जरूरी है, हर एक को अपनी हार से सबक लेना मैं पूछ चाहिए। लेता हूं, त्रिपाठी जी कनेक्ट हो गए। त्रिपाठी जी वो ये कह रहे हैं कि हार से सबक मिल गया ना आपको। ये विपक्ष के नेता आपके जो साथी हैं वो बहुत खुश हैं आपकी हार से कुल मिलाकर। जरूर पूछते हैं कि कांग्रेस का अहंकार टूटा कि नहीं टूटा। अरे भाई, टूटा या नहीं टूटा छोड़ दीजिए कांग्रेस को। नहीं, मैं पूछ लेता हूं। आप एक बार त्रिपाठी जी प्लीज पूछेंगे, ये तय बात है, जब तक सबसे नहीं पूछ लेंगे। जी नहीं, त्रिपाठी जी वो अहंकार टूटा कि नहीं टूटा आपका? देखिए हम आपके चैनल पर भी कई बार बोल चुके हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हूं चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हूं, दोनों के लक्ष्य एक है कि हमको कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन नहीं, मोदी हराना है। अब नहीं, मोदी क्या है? मोदी 73 साल के बूढ़े आदमी की बात मोदी करते से हैं, कोई खत्म मतलब बगैर नहीं। इसकी है। अच्छा, खत्म नहीं, मुझे बगैर लगा कि इसकी। चेहरा तो वही है ना, उन्हीं चेहरों को सुबह शाम। हाँ, वो नहीं, अडानी का पैसा है, भाजपा की दलाली है, ईडी की जो है गवाही है। वो मोदी भी है ही नहीं है, उनको समझते नहीं, नेता नहीं हो, मैनेजर है। बिना विधायक के मुख्यमंत्री देश का बन जाते हैं, प्रधानमंत्री नेता। नहीं मानते हैं। वो यही तो दिक्कत है। पहली वही बार वही मुख्यमंत्री अहंकार थे। का जिक्र शायद शिल्पी जी कह रही थी। तिलक जी जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो चपरासी भी नहीं हुए थे राजनीति के, समझिएगा। पैसा देके सीधे मुख्यमंत्री बने, कैसे बने पता करना पड़ेगा। अच्छा, ये फैक्ट है, ये कोई अच्छा। मेरा अहंकार नहीं है, हाँ। ये राजनीतिक सत्य है। त्रिपाठी उससे जी, पहले सभा बुरा मत मानिएगा, जिनको आप प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, ना एक मिनट रुकिए, जिनको आप प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाह रहे हैं, उन्होंने कभी किसी कोई मंत्रालय संभाला कभी? मैं किसी को देखने नहीं चाह रहा हूँ। भारत की जनता इतनी बड़ी विपक्ष अपने आप में, हर जगह की जनता को होना चाहिए। कहीं मंत्रालय संभाला उन्होंने? कोई एक विभाग संभाला किसी मंत्रालय का? नहीं, मोदी जी ने संभाला था क्या? नहीं, तो आप ही कह रहे हो कि भैया हम तो वहां पे जनता क्यों वोट कर रही है, क्यों जितवा रही है उनको? मुख्यमंत्री जी, मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ, आप वहां चले जाते हैं। तिलक जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोल लूं। सर प्लीज, आपको इसीलिए बुलाया है। मैं आपके इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ जो शिल्पी जी ने कहा। मेरे को पीयूष जी के पास भी जाना, अपनी बात रखिए। या तो आप ये कह रहे हो कि मैं बीजेपी की माला जपूंगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोदी जी का जिक्र आपने किया, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेता हूँ। सर, हम जो कहना चाह रहे थे, हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चाहे हमारी पार्टी कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी है, बसपा या अन्य किसी दल के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हटे। लेकिन उनके नेता, चाहे वो अखिलेश जी, जिस तरीके से अखिलेश जी के बारे में आपके चैनल पे तो नहीं इस बीच में बैठा हूँ, बाकी टाइम्स में और न्यूज 18 से लेकर हर चैनल में मैंने यही बोला है कि अखिलेश जी वो खिलौना है जिसकी चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये फैक्ट है, ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। मतलब इसके 100 एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि अखिलेश जी वो खिलौना है भारतीय राजनीति के जिस खिलौने की चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास। ये बड़ी अजब कहानी है शिल्पी जी। नहीं, बात आ जाने दीजिए, लड़ाइएगा बाद में। नहीं, ये खिलौना है अखिलेश यादव जिसकी चाबी बीजेपी के पास है। हम सभी हैं खिलौना, भगवान के हम सभी। हिना खान थी या जेबा खान थी, उन्होंने कहा था कि हमने किसी के मुंह पर लगाम नहीं लगाई। नहीं शिल्पा जी, हम शर्मिंदा हैं, लेकिन हमने मुंह पर किसी के लगाम नहीं लगाई, और आज संदीप त्रिपाठी जी उसको साबित कर रहे हैं। तिलक जी, रिक्वेस्ट है कि कल से लेके आज तक में ही ये अपनी बात पे ही नहीं कायम रह पाए। ठीक है, अब मेरी बात उसके बाद इन्हें अलायंस में चुनाव लड़ना है। नहीं, कैसे खिलौना, ना कैसे चाबी बीजेपी के पास है, जरा बताओ तो बोलने को दीजिए सर। हाँ बताइए ना, तो बोल रहे हैं अखिलेश जी की चाबी बीजेपी। शिल्पी जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, सुनेंगी। अगर मेरी बात गलत निकल जाएगी नहीं, अगर अखिलेश यादव के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे और कहोगे कार्यकर्ता क्यों बोलूंगा, क्या पागल हूँ क्या मैं? नहीं, हमारे यहाँ अगर होगा तो दिक्कत, गुजरात में हॉस्पिटल नहीं, हमारे यहाँ आगरा है, मैं चला जाऊंगा, इलाज करा लूंगा। त्रिपाठी जी मुद्दे पे आइए ना, चाबी कैसे है बीजेपी के पास? जी, यही मैं बता रहा हूँ सर। मैं सिर्फ इसलिए ये बातें कह रहा हूँ
कि तात्कालिक राजनीति में अभी हम दो उदाहरण ले लेते हैं। हम जो है उत्तर प्रदेश में होता है उपचुनाव, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दों के आधार पर बिना किसी फायदे नुकसान के हमारे 5-5 जिला अध्यक्ष साथ में लगते हैं, हमारी पूरी टीम जो है इनके साथ प्रचार करती है, चुनाव जीतते हैं। ये क्या करते हैं, उत्तराखंड में एक प्रत्याशी लड़ रहा होता है, इनका जहां पर कोई जनाधार नहीं है, ये जाकर कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। वो लगभग जितना वोट पाता है उससे वो ज्यादा वोट भी नहीं, 1000-2000 वोट, उससे कम में हमारा प्रत्याशी हार जाता है। आप कहते हैं हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश, 74 सीटों पर इन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया, 74 आजादी के बाद अब तक सर्वाधिक प्रत्याशी। समझिएगा सर, नाराजगी हो सकती है। अब नाराजगी का कारण समझ लेते हैं। हम ये अखिलेश जी कहते हैं कि हम कांग्रेस से समझौता कह रहे थे, 6 सीट देने की बात कहे तो ये मुकर गए, जबकि सत्यता ये है कि हमारी लिस्ट आने के पहले 7 प्रत्याशियों की लिस्ट ये पहले घोषित कर देते हैं। तो आप ही बात गलत बोल रहे हो कि अगर हमने गठबंधन तोड़ा तो आप 7 नामों की लिस्ट क्यों पहले घोषित कर दिए? ठीक, त्रिपाठी जी आपने रख ली अपनी बात। एक मिनट, अब एक पॉइंट और समझ दो, दूध के तरीके से क्लियर हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बोलिए जी। उसके बाद होता यह है कि ये 74 सीटों पर प्रत्याशी लड़ते हैं और अखिलेश जी जहां जाते हैं वहां पर 1000 वोट मिला है जिस सीट पे गए हैं। हाईएस्ट 32,000 एक सीट पर ये वोट पाते हैं, 0.46% वोट पाते हैं, 0.4% नोटा से आधा। लेकिन ये बयान क्या देते हैं वहां पे जाके, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। भारतीय जनता पार्टी को एक बार भी नहीं बोला, एक बार नहीं बोला जिस तरीके से कांग्रेस को बोला कि त्रिपाठी जी एक मिनट, आप एक क्या सोच है आपकी? त्रिपाठी जी एक मिनट, इतना संयम के साथ तो शिल्पी जी ने आज तक कभी किसी को सुना नहीं। आपने कहा था सुन लेना, वो सुन रही थी। एक मिनट रुकिए, उन्होंने आज कहा त्रिपाठी जो है अखिलेश जी दिन में मोदी जी और जो है योगी की बुराई करते हैं, रात में गुलदस्ता लेके पहुंच जाते हैं। त्रिपाठी जी एक मिनट, त्रिपाठी जी एक मिनट जी। ये शिल्पी जी, क्योंकि पीयूष सर आपसे माफी जरा निपट ले मामला, फिर उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, पूरा वक्त आपको दूंगा। शिल्पी जी ये कह रहे हैं कुल मिलाकर, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक पर, कि भैया जहां पर अखिलेश यादव ने डेरा जमाया, छतरपुर सीट का जिक्र कर रहे शायद ये, वहां आपको 1000 वोट नहीं मिले। आपकी हैसियत और औकात ये रही वहां पर कि भाई आपको 0.4% और नोटा को मिले 1% के करीब वोट। आप जानबूझ के इरादतन एमपी में लुटिया डुबोने गए थे कांग्रेस की, जितनी बात में त्रिपाठी जी की समझ पाया। और आज कह रहे हो कि बीजेपी को हराना है, इसलिए अखिलेश यादव खिलौना है बीजेपी के हाथ का, शायद यही समझा रहे त्रिपाठी जी। बोलिए अब। नहीं, वो बिल्कुल यही समझा रहे हैं। हाँ। और इसके साथ ही वो क्लियर कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को कोई दिलचस्पी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लुटिया तो फिर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में भी डूब गई, कोई दिक्कत नहीं है, वहां नहीं यहाँ भी डूबेगी, तय बात है। और अभी घमंड आपका टूटा नहीं है। नेता अगर चाहता है भाजपा से रिश्तेदारी तोड़ कर आना तो आए, अन्यथा भाजपा से रिश्तेदारी निभाए वो। अरे बुद्धि खराब हो गई त्रिपाठी जी। हाँ बिल्कुल बुद्धि खराब हो गई है जी। जाकर भाजपा से गड़बड़ियां करेंगे आपके नेता, जाकर जो है रिश्तेदारी निभाएंगे। हम लोगों को क्या आप लोगों ने मूर्ख समझ रखा है क्या? जेबा खान आके बोल गई हैं कि हमने मुंह पे लगाम नहीं लगा रखी है, तो भाई वो आप जब साबित कर रहे हैं। और इनका ये जो है स्क्रीन सेव करके ये चीज अब चलेगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, चिंता मत करिए। आप लड़िए 80 सीट पे, आप 80 सीट पे लड़िए। आपका हाल बसपा वाला होगा, लिख कर रख लीजिए। अभी बसपा वाला या सपा वाला। त्रिपाठी जी आपसे मैं इस विषय पे बात नहीं करना चाहती, मैं आपसे इस विषय पे बात नहीं करना चाहती। मैं आपको इसके काबिल ही नहीं समझती हूँ कि मैं आपसे बहस करूँ। मैं तिलक जी, या तो इस आदमी को बहस से अलग करिए, या तो फिर मैं बहस से बाहर जाऊंगी। इसका बुद्धि खराब हो गई, मुझे नहीं बात करनी। इसका अच्छा, अरे तो क्या हो गया इसका? तो क्या हो गया? मुख्यमंत्री हो भाई, मुख्यमंत्री हो क्या? त्रिपाठी जी एक मिनट, त्रिपाठी जी तहजीब है आपको बोलने की? त्रिपाठी जी एक मिनट, हम तो इसी तरह बात करेंगे। जाओ, हम तुमसे ज्यादा बदतमीज हैं। एक मिनट, वो तो देख रहा है, वो तो देख रहा है। त्रिपाठी जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। त्रिपाठी जी प्लीज, यही कहा जाए कि भाजपा से तुम लोग मिले हुए 85 15 करते करते निपट गए।
त्रिपाठी जी ऐसा ना हो, आला कमान देखेगा अच्छा नहीं लगेगा। आप जो बात कह रहे हैं, एक मिनट त्रिपाठी जी, इतने सज्जन व्यक्ति है, ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? देखिए ब्लैकमेल करते हैं टुटपुंजिया लोग, हम क्यों blackmail जिसकी करेंगे राजनीति भाई? टुटपुंजिया की है, हमें जरूरत नहीं ब्लैकमेल है। करने का काम आओ, करते ही नहीं सीधे लड़ो चलेगा। आके। त्रिपाठी जी एक मिनट, आओ, त्रिपाठी सीधे जी लड़ो आके, चलो। अब की बार मैनपुरी से जीत के दिखाया बिना कांग्रेस, हम भी प्रत्याशी नहीं खड़ा करते हैं, ऐसा नहीं करते हो। हमारी जमीन पर आप खड़े हो, अरे ऐसा ना हो कि हमारी अमेठी भी जमीन उतर पर जाए खड़े हो लोग। और हम ही को आप ऐसा दिखाते ना हो। हो कि अमेठी भी उतर जाए रामपुर समाजवादी में आजम पार्टी। खां के नाम पर वोट लिया, आज बेचारे जेल में, कोई उनको पूछ नहीं रहा है। अरे भाई तिलक जी किसको एक जात की बात करोगे आप, एक जात की बात की और बताते हो गंगा, और मुस्लिमों को गुमराह करते हो। एक मिनट, पीयूसी का ऑडियो रहेगा, एक मिनट। त्रिपाठी जी क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? देखिएगा नहीं सर, गुस्सा नहीं है। त्रिपाठी जी क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? आप कह रहे हो मैनपुरी जीत के दिखा दो, जो कि गलत है सर। पर्सनल कमेंट इनको नहीं करना चाहिए, इतने दिन से हमारे साथ बैठती है हमारी नहीं तो आप अपने नेता को अगर इस तरह से बोलोगे कि बीजेपी के हाथ का खिलौना और आप कहो कि शिल्पी जी चुप रहे, एक मिनट, पीयूष जी का ऑडियो रहेगा, बस एक मिनट, बहुत देर से वेट कर रहे हैं सर, एक मिनट रुकिए ना। इतने पीयूष जी सर, माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि मसला आपस में वो था, विवाद हो रहा था, तो मैंने कहा पहले निपट लें। लेकिन ये कहानी क्या है? एक तरफ बीजेपी सरप्राइज देने में माहिर, और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मैसेज दे दिया कि भैया अगला नंबर आप लोगों का है। और खबर यह आ रही है कि बीजेपी के कई मंत्री टेंशन में आ गए हैं, कह रहे हैं कि यहां तो भौकाल है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, क्षेत्र भी है, कॉलर ऊपर करके, लेकिन दिल्ली आएंगे तो कॉलर नीचे करना पड़ेगा, है ना। यहां तो गुटबाजी चल जाती है, लेकिन वहां तो कोई गुटबाजी नहीं दिल्ली में, तो वहां तो यस और नो। तो ये बड़ी टेंशन वाली खबर उत्तर प्रदेश की सियासत में घूम रही है। पंत सर, है कुछ इस खबर में दम या फिर ऐसी हवा में है? देखिए तिलक जी, इसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी जो त्रिपाठी जी और जो है शिल्पी जी में चल रही थी बातचीत, उससे सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे आई सिंह साहब। वो चुपचाप जो है बड़े बड़े खुश हो रहे होंगे। देखिए कि अब तो गया इंडिया गठबंधन। नहीं, कैप्टन साहब मुस्कुराते रहते हैं। वो ये है, लेकिन मुझे लगता है कि जब सरहद पर होते हैं, सियासी सरहद पर, तभी अटैकिंग मूड में आते हैं। मुझे लगता है त्रिपाठी जी को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको बहुत सेंसिटिव मामला है। देखिए जो हुआ सो हुआ। तो आपको 2024 में अगर लड़ाई लड़नी है तो निश्चित रूप से जो है कि इसमें आपको संयम बरतना होगा। और शिल्पी जी ने आपको कोई इस तरह का बताया नहीं, लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे थे त्रिपाठी जी, आपको समझना होगा, कांग्रेस को समझना, क्योंकि आपको प्रवक्ता है, कांग्रेस का नेतृत्व, जो केंद्रीय नेतृत्व बदनाम हो जाएगा और तमाम बातें होंगी। तो थोड़ा संयम से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी है 2024 में, और वो इसमें कोई दो रानी एकजुट होकर होंगी। तो अखिलेश यादव ने भी तमाम कटुता, उन्होंने भी कटुता पैदा करी, कांग्रेस ने भी करी, लेकिन बाद में उन्होंने यही कहा है कि हमें लंबी लड़ाई लड़नी है और हमारा गठबंधन चलेगा। तो ये समझना होगा आपको राजनीतिक रूप से। आप यूपी में वैसे भी कांग्रेस का कुछ जमीन है नहीं, ये समझना होगा इस बात को। खैर, अब तिलक जी जो आप बात कर रहे थे कि मुझे लगता है, देखिए ये थोड़ा सा भौकाल पैदा कर दिया गया है, क्योंकि आप जो है कि ये तो वही बात हो गई कि आप उल्टी जो है यमुना या उल्टी गोमती बहाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी तक एमपी में और राजस्थान में सांसदों को भेजा गया ताकि वो अपने तमाम जितने भी 6-7 जो है विधानसभा क्षेत्र हैं उसको प्रभावित कर सके और वहां के वोट भी ला सकें। ये मेन मकसद था एक सांसद के। यहाँ उल्टा अगर हम जाएंगे, विधायक को सांसद बना के भेजेंगे, तो या तो विधायक इतना ज्यादा पॉपुलर हो या विधायक इतना तगड़ा हो कि उसका प्रभाव क्षेत्र जो है एक विधानसभा के अलावा भी उस संसद में नहीं, कई हैवीवेट चेहरे हैं। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा था कि भाई केशव प्रसाद मौर्य हुए तो फूलपुर से खुद ही, आप चाहे ब्रिजेश पाठक हुए, नंद गोपाल नंदी हुए, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं, दयाशंकर हुए, ये चेहरे तो बड़े चेहरे हैं ही। हाँ, ये चेहरे हैं, तो इनके साथ निश्चित रूप से ऐसा किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी में आप जो कह रहे हैं सही हो सकता है, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। देखिए, और बीजेपी के सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है। तो अगर उन्हें लगेगा कि इन चुनाव क्षेत्रों में कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलता जो जिताऊ हो, तो वो इनसे दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये वही मैंने पहले कहा कि अगर कोई बहुत ही चर्चित नाम है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिसके पास अच्छा खासा वोट बैंक है उस जाति का, जितेंद्र प्रसाद हुए, ब्राह्मण चेहरे, नंद गोपाल नंदी हुए, रीता बोगड़ा की जगह प्रयागराज, तो ये तमाम समीकरण
या तो फिर ये खबर तो तभी, जैसे बेनी रानी मौर्य हुई, धर्मपाल सिंह हुए, ये चेहरे तो हैं, या असीम अरुण हुए। हाँ नहीं, निश्चित रूप से इस तरह इन लोगों को लाया सकता है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से आपने कहा हाँ। तो एक असहजता पैदा हो रही हो, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी को जो है आज तक उनको मनाल रहता है कि सांसद बनने का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं उत्तर प्रदेश में थी तो कम से कम वहाँ पे मिनिस्टर तो थी, और तो उनका करियर जो है, राजनीतिक करियर, अब इस बार सुना कि शायद चुनाव भी न लड़े वो, तो एकदम से जो है, जो एक कहीं सीट्स की ओर बढ़ रहा था वो एकदम से खत्म हो गया बीजेपी में इसके सांसद बनने के साथ ही साथ। तो निश्चित रूप से ये भी जितनी चर्चा आपने करी और जिनका एक थोड़ा बहुत प्रभाव है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, हाँ। उनकी रातों की नींद भी जो है हराम हो रही होगी ये खबर सुन के, निश्चित रूप से। और कुछ लोग जो उनके विरोधी होंगे, हो सकता है उन्होंने ये खबर चला दी हो, तो ये इसको मैं 50-50 मानता हूँ कि ये जो है कि सिर्फ अफवाह भी हो सकती है दफल बनाने के लिए, सही भी हो सकता है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं संदेश तो मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ा सकता है, तो विधायकों को जो है वो सांसदी का चुनाव भी लड़ा सकता है। तो यानी कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज। खैर भदौरिया साहब, मैं, क्योंकि पीयूष जी कह रहे हैं बीजेपी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी पीयूष सर कि भाई विधायक को सांसद और सांसद को विधायक बना देते हैं, इनके यहाँ कोई शोरगुल नहीं होता, आए और इस्तीफा दिया, चुपचाप फोटो खिंचवाई और सब चले गए, है ना। और यही स्थिति अगर कांग्रेस में होती तो फिर वो अलग मसला हो जाता। खैर, हर किसी की इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है, अलग अलग वक्त पर। जब इनका भौकाल था तब स्थिति अलग थी, आज स्थिति दूसरी है। लेकिन कैप्टन साहब, मैं आ रहा हूं त्रिपाठी जी आपके पास। कैप्टन साहब, एक बात मैं जानना चाह रहा था, जो बात पीयूष सर समझा रहे थे, मैं उसी जगह पर, ये तस्वीर जो है ना, इसी जगह पर मेरी सुई अटक गई है। कई बार होता है ना, जैसे राहुल गांधी जी की कहते हैं राफेल राफेल राफेल, फिर कहते हैं जातिगत जनगणना, फिर कहते हैं अडानी अडानी अडानी। अब मेरी सुई इस जगह पर अटकी हुई है, इस तस्वीर पर। जो तस्वीर, अगर मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर दोबारा से वो चला पाए, वो तस्वीर पर मेरी सुई क्यों अटकी हुई है, उस तस्वीर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस तस्वीर में, क्योंकि बात शिवराज सिंह चौहान की है, वसुंधरा राजे की है, रमन सिंह की है, तीनों चेहरों के जिक्र के इतर इस तस्वीर पे आप गौर फरमाइएगा। इस तस्वीर में सारे के सारे वो चेहरे हैं जो सांसद थे और विधायक बन गए। ठीक, अब कैप्टन साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस तस्वीर में सभी चेहरे हैं, सांसद से विधायक बने जिन्होंने इस्तीफा दिया। कैप्टन साहब प्लीज स्क्रीन पर। कैप्टन साहब, आपने गौर किया इस तस्वीर में? इस तस्वीर में विधायकी जीतने वाले सभी फोटो खिंचवा रहे हैं, विधायकी जीतने वाले सभी फोटो खिंचवा रहे हैं, मगर शिवराज सिंह चौहान नहीं है, किसी फोटो में शिवराज सिंह चौहान नहीं है। आपको कुछ हैरानी हुई? हाँ तिलक जी, मैं आपको बड़ा जिम्मेवारी से बताना चाहूंगा, ये फोटो जो खींची है मैं वही का प्रेजेंट था, और ये फोटो दिल्ली की है। और उस दिन शिवराज सिंह क्षेत्र में आपने देखा होगा, दूसरे दिन क्षेत्र में निकल गए थे, कमलनाथ के क्षेत्र में, छिंदवाड़ा चले गए थे जहां पर आपको सीटें नहीं मिली। वो दिल्ली नहीं आए, वो छिंदवाड़ा चले गए। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जो 4 बार के मुख्यमंत्री रहे वो पिक्चर में ही नहीं है, आपके विधायक पिक्चर में और तोमर जी साथ में है। आपने उनके वक्तव्य नहीं सुने, वहां जाके कैप्टन साहब का फ्रेम वक्तव्य क्या दिया है कि मैं तो चुनाव होते ही काम पे लग गया हूं, और अगले 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीट जिता के मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको हैरानी हुई कि अब तक दिल्ली ना आना हुआ शिवराज जी का, ना जाना हुआ, ना कोई फोन कॉल, ना कोई खबर, ना खोज। तो शिवराज सिंह चौहान तो बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है शिवराज सिंह चौहान ही होंगे? नहीं तिलक जी, हमने क्या कहा, हमारे कोई हैरानी की बात नहीं है, कोई ना ही हमारे यहाँ पर नेता हैरान होता है। आप देखिए ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि शिवराज के अलावा कोई और चेहरा भी हो सकता है, राइट? क्यों, कोई भी हो सकता है, ये बात हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि कौन होगा, कोई भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे छोटे से कार्यकर्ता को भी जिम्मेवारी दे देते,
जैसे अभी तो हमारे नहीं, मैं आप ये कहेंगे कि मैं वसुंधरा राजे और रमन सिंह का नाम क्यों नहीं ले रहा? एक मिनट कैप्टन साहब, शिवराज सिंह चौहान सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और वसुंधरा राजे और रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं इसलिए शिवराज सिंह चौहान के चेहरे का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि माना गया कि शिवराज सिंह चौहान ने अकेले दम पर पूरे चुनाव को रुख मोड़ा है मध्य प्रदेश में, और आप कह रहे हो कि उनके सिवा कोई और भी हो सकता है। आप एक चीज नोट करें कि हमने क्या कहा कि हमारे यहाँ किसी को कहीं भी कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जरूरी नहीं है। जैसे अभी हमारे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे कि मोदी जी को पैसे लेके मुख्यमंत्री बनाया गया था, शायद ये इनके यहाँ तो होता है, वही इन्होंने चरित्र यहाँ भी बता दिया। आप उस विषय पर बाद में जवाब दे दीजिएगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब, क्या शिवराज को अब सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो सिटिंग सीएम है? मैं अटकी हुई है मेरी सुई वहीं पर ही। हम आपका जवाब देंगे, आपकी सुई को भी हम फोन करेंगे, आप थोड़ा सिंपल है। तो हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि मोदी जी को पैसे लेके मुख्यमंत्री पहली बार बनाया गया था, शायद से या तो ये भदौरिया साहब वो प्रैक्टिकल बात नहीं है, आप उस पे क्यों अटक गए? नहीं, आप मैं बात जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, शायद इनको या तो ज्ञान नहीं है या फिर इनके यहाँ का यही कल्चर है, तो इससे ज्यादा इन्हें दिखाई नहीं देता। मोदी जी उस टाइम संसद में कार्य कर रहे थे और जब वो गुजरात में ये दंगे भड़के थे तो उस टाइम प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने कहा था मोदी जी से कि आप जाइए, उनकी ठीक होती थी कि जाओ गुजरात की जिम्मेवारी देता हूँ, गुजरात संभालिए जाके। और माननीय हमारे स्वर्गीय अटल जी वो देश के नेता थे जिन पर भटक रहा है, अभी गर्व करता था, और उसके लिए इन्होंने इतने घटिया शब्द निकाले हैं कि पैसे लेके बनाया गया। तो ऐसे कांग्रेसियों को मैं कहता हूँ कुल्लू भटपानी में ढूंढ के पड़ जाना चाहिए, इनको शर्म नहीं आती है। भदौरिया जी, आ रहा हूं मैं, आपके पास फ्रेम फ्रीज हो गया आपका। एक मिनट त्रिपाठी जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं पीयूष जी और शिल्पी जी आपके पास आ रहा हूँ। त्रिपाठी जी, क्या वजह, आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्यों नहीं तय कर पा रही चेहरा? पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कैप्टन जी को कि कैप्टन जी जो है वहां पर दंगों के बाद नहीं, वहां पर भूकंप आया था, भूकंप के बाद जो है सर अब इतिहास छोड़िए ना, वर्तमान पर आइए। ये लोग आज तक वही गाना गाते हैं, मतलब आप पता होता कुछ रहता नहीं है, बस शुरू हो गए लकीर पीटते हैं। अब उसके बाद हमको कुल्लू भरो बता रहे बल्कि नहा के मर जाए, मारने की इतनी ज्यादा इन लोगों को चिंता रहती है। त्रिपाठी जी मुद्दे पर आइए ना। इतना कहना चाहता हूँ सर कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह करने की मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में कोशिश की, अब वो रायता उनसे समेटते नहीं बन रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जी को भी कहा जाओ तुम भी सीएम, प्रहलाद पटेल तुम भी सीएम, नरेंद्र तोमर तुम भी सीएम, संदीप त्रिपाठी पहुंच गए तुम भी सीएम, जो ये करके उसके बाद उन क्षेत्रों में जैसे एक नेता का प्रभुत्व होता है, जिस तरीके से इन्होंने वोट लिया। अच्छा, ये मतलब कांग्रेस वाला फॉर्मूला अपना लिया इन्होंने? नहीं, कांग्रेस वाला तो ठीक है, बहुत कुछ ठीक है, अच्छी बात है, अजमाना चाहिए और बहुत सारी चीजें अजमा रहे हैं। हाँ। अच्छी बात है। पीयूष सर, क्यों अब तक चेहरा तय नहीं कर पा रहे? अब फ्रेम फ्रीज है, अभी मैं आ रहा हूँ भदौरिया साहब, एक मिनट सर, एक मिनट। पीयूष जी, आपको क्या लगता है? फिर आ रहा हूँ शिल्पी जी आपके पास, क्यों नहीं चेहरा तय कर पा रही बीजेपी, या चेहरा तय है बस एक माहौल बनाया जा रहा है? देखिए तिलक जी, मुझे तो ये लगता है कि चेहरा तय है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में काम होता है और केंद्रीय नेतृत्व खासकर मोदी जी और अमित शाह जी जो है वो लोग तय करते हैं, और वो जो ये परिवर्तन किया, इस तरह के चेहरे लाए, उसका एक पर्पज था ज्यादा से ज्यादा सीटें लेना, वो उसमें सफल हो गए। बाकी उनके दिमाग में था कि हमें किसको बनाना है, परिवर्तन लाना है, ये तय था। शिवराज सिंह को इसीलिए महत्व नहीं दिया गया। बाद में जब लगा कि तो बाजी शायद हाथ फिसल न जाए, तो मोदी जी की फोटो हटा के जो है बाद में हफ्ते 10 दिन पहले जो है वो शिवराज जी की जो है फोटो लगाई गई, उन्हें मंचों पे प्रोमिनेंस दिया गया। यही हाल जो है वसुंधरा के साथ रहा, उनको फिर लाया गया स्टेज पे। लेकिन ये तय है कि बदलाव करना है उन्हें, कोई और ही व्यक्ति आएगा, चाहे शिवराज सिंह की लाडली योजना में जीत दिलाई हो। आप ये कह रहे हो कि ना शिवराज, ना वसुंधरा और ना ही रमन सिंह, इन तीनों में से कोई चेहरा दिखाई नहीं देगा आपको? जी बिल्कुल ये तय। आप देखिए ना, अगर होता तो इन तीनों को पहले डिक्लेयर कर दिया गया होता, इतनी भारी जीत के बाद तुरंत। कोई शिवराज सिंह चौहान को लेकर इतना बड़ा रिस्क लेंगे या वसुंधरा राजे को लेकर?
देखिए बीजेपी रिस्क लेती है, वो अपनी तरफ से जो है जाति समीकरण और उनका कैलकुलेशन करती है, और वो जानती है कि जैसे अभी आई सिंह साहब कह रहे थे कि वो तो निकल गए शिवराज सिंह वहां पे जो है छिंदवाड़ा, और जो है वो 2024 में मोदी को जिताने के लिए। हाँ। तो वहाँ यही प्रवृत्ति है, वहाँ ज्यादा रेसिस्टेंस होता नहीं है नेताओं के बीच में, जिसको कि ये डिस्टर्बेंस कहते हैं। लेकिन उन नेताओं में इतना दम नहीं होता है कि वो रेसिस्ट कर पाए, या उनका जनाधार जो है वो आरएसएस और भाजपा के अलावा नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी तय करती है, ज्यादा से ज्यादा विरोध को कम करने की कोशिश हो रही है। कुछ तो विरोध होगा, क्योंकि आपने सबको सब्ज दिखाए, 7 मंत्री आपने उतार दिए, सांसद उतार दिए, उनको सब्ज बाग दिखाए ताकि आपको सीटें मिल जाएं, तो निश्चित रूप से विरोध थोड़ा बहुत हो रहा होगा, लेकिन उसको किसी तरह से दबाने के लिए और सुलझाने के लिए इसी त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, फिर शिल्पी जी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए त्रिपाठी जी। जी, अभी जिस फोटो की बात आप कर रहे थे, उस फोटो वो जो सांसद थे वो इस्तीफा देने के बाद मोदी जी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन उसमें एक बात आप समझिए, 21 लोगों को इन्होंने ऐसे नेताओं को जो सांसद और कैबिनेट मंत्री थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको उतारा था, लेकिन उनमें से जहां तक मेरी जानकारी है इस्तीफा सिर्फ 13 लोगों का हुआ है। मतलब से यहाँ पर जनता के साथ छल, जनता के साथ धोखा। नहीं तो आपके यहाँ क्या विधायक ही तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा? बिल्कुल। अच्छा, तो विधायक ही तय कर लेते हैं कि सांसद को भी मुख्यमंत्री बना दो? नहीं, सांसद को मुख्यमंत्री तो जैसे हमने बताया कि नहीं होता है ना आपके यहाँ कि सांसद को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और एक प्रस्ताव पारित होता है कि मैडम तय करेंगी, होता है कि नहीं होता? मैं गलत कह रहा हूँ शिल्पी जी, होता है ना? नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी वाली बात बताएंगे। और एक बात आप देखिए, बात फिर अखिलेश यादव पर ले आया। एक बात और मैं कह दूं, नहीं सर, बात तकलीफ है सर, दर्द है वो, ये कार्यकर्ता आपने भी तो दर्द दिया ना, आप दर्द कर रहे हैं, इसके बाद दर्द आपका और बढ़ जाएगा, तो गरिया रहे हैं वो अखिलेश, इसके बाद दर्द आपका निश्चित रूप से और बढ़ जाएगा। वो अखिलेश यादव जी को गरियाते हैं, कितने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मिलते हैं, कहते लगता है पैसे ले लिए, क्या मामला है भाई, बताओ नहीं क्या जरूरत थी वहां पर, आप जो है मैक्सिमम 40 सीटें पूरे, जब आप चरम पे थे तब लड़ाए थे, 74 लड़ाने की क्या जरूरत थी? और देखिए आप, इसके पहले तो आप और कहीं नहीं लड़ा दिए, जब आपको आदेश हुआ तब आप जाकर कोई विषय नहीं है, कांग्रेस के पास आज एक विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, और ये बात कर रहे हैं गठबंधन में आकर, जनता ये देखिए कि कांग्रेस का असली चरित्र क्या है, और यही विरोधाभास है, क्षेत्रीय पार्टियों के विरोधी लोग हैं और असली चरित्र समेत संदीप त्रिपाठी जी का सामने है। तो संदीप त्रिपाठी जी, आप अपनी नेता की बात को भी डच कर रहे हैं, आप किस तरीके के प्रवक्ता हैं, मुझे तो ये समझ में जिस तरीके से हम लोगों की मेहनत पर एक आदमी जाकर पानी फेंक देता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का अनुशासन देखिए कि इनके बड़े नेता जो बात ये कहते हैं, मात्र 2 दिन बाद इनका प्रवक्ता आके उसको काउंटर कर रहा है, उसको काउंटर कर रहा है। आप क्या कल राहुल गांधी से भी ऊपर हो गया है संदीप त्रिपाठी, आप राहुल गांधी से भी ऊपर है। नहीं, हमारे जिस तरीके से काउंटर कर रहे हैं, आप अपने नेता की भी थू करा रहे हैं, आप अपने नेता की भी थू करा रहे हैं, आप कैसे प्रवक्ता है भाई? वो स्वामी प्रसाद मौर्य मात्र 2 दिन पहले आपके नेता ने जो बात कही है, वो हमारे बगल का स्वामी प्रसाद मौर्य आपको सनातन को गाली राहुल देता है, गांधी के ऊपर थूक रहे पंडितों को गरियाता है, राहुल गांधी के ऊपर हो गया है। आप राहुल गांधी के ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे बगल का है, राहुल गांधी के ऊपर गाली देता है पंडितों को, वो गाली देता है सनातन को, अखिलेश यादव ऊपर हो गया है। आप इतना बता दीजिए, राहुल गांधी के बात ऊपर, आपकी बात ऊपर नहीं चलेगा भाई, राहुल गांधी की बात ऊपर, आपकी बात ऊपर, गाना नहीं चल पाएगा, जनता जान गई है, और पीडीए करती है ना, पीडीए ने आपको कहना पड़ा, ये मतलब जनता आपको 35 साल से उत्तर प्रदेश में पहचानती नहीं है, और 5 साल और जोड़ लीजिए, 40 साल हो जाएंगे आपको समेटे हुए उत्तर प्रदेश से, 40 साल, 40 साल, आपकी 4 सीटें नहीं आने वाली हैं, मजे करिए, 35 प्लस 5, 40 साल, और 40 साल, और मोदी का तीसरा काल मोदी जी को मुबारक हो, तीसरा काल मोदी जी को मुबारक हो, क्योंकि कांग्रेस एक मिनट ईमानदारी से बताइए, 1 मिनट ईमानदारी से बताइए, 1 मिनट शिल्पी जी, 1 मिनट,
अगर इन्होंने अमेठी और रायबरेली में अपना प्रत्याशी उतार दिया या सहयोग नहीं किया तो क्या आपके लिए मुश्किल नहीं होगी त्रिपाठी जी? ईमानदारी से बोलिएगा। सर अभी आपके चैनल के पहले हिंदी खबर पे डिबेट पे था, तो अभी जो है समाजवादी के प्रवक्ता ने हमसे कहा कि आपकी 2 सीटें हैं, एक जो है सीटें हमारी कृपा से है विधायकी में। हम उनको बताया नहीं, वो तो मुलायम सिंह यादव जी के वक्त से चल रहा था ना। सुन लीजिए, हमने बताया कि हमारे ही पार्टी के नेता ने कांग्रेस को तुम्हारे यहाँ गिरवी रख दिया। नहीं, आप पहले आए कि पहले हम आए? आपके पास मुस्लिम वोट, हमारा वोट, आपने उसको गुमराह किया। अतीक को मार दिया जाता है, आवाज नहीं निकलती है। दूसरी डिबेट ये है जहाँ इनकी खींचा लेकर हुई है, अभी यहाँ आके ये राहुल गांधी पे ही थूकने पे लग गए हैं। क्या बात है भाई? प्रवक्ता हो तो ऐसे, प्रवक्ता हो तो ऐसे जो अपने सीनियर लीडर की बात को ही काट रहे हैं। आप देखिए कि इनको राहुल गांधी जी की बात इनको कोई महत्व नहीं रखती है। आपका एक साल नहीं, आप 40 साल के लिए निपटे हुए हैं। हम कह रहे हैं 1000 साल नहीं आएंगे, लेकिन भाजपा की मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये देखिए भाजपा की दलाली इन्होंने की 1000 साल नहीं आने वाले हैं। हाँ ठीक है, लेकिन भाजपा की दलाली नहीं करेंगे, हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। गांधी जी से हमने सीखा है, हम लाठी खाएंगे, मर जाएंगे। अगर अखिलेश यादव सुन लेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। अपने पास रखे, अभी इतनी मुश्किल से आपके आला नेता गुस्सा शांत कर रहे हैं उनका, आपकी बात सुन लेंगे तो और गुस्सा हो जाएगा। शांत होने से कुछ है ही नहीं है सर इनके पास। है क्या? आज सारे जितना मुस्लिम समुदाय है कुछ नहीं है सर इनके पास। मुस्लिम समुदाय आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है, इसको पता चल गया कि त्रिपाठी जी ठीक है, कुछ ज्यादा हो रहा है, अखिलेश जी सुनेंगे ठीक नहीं लगेगा, छोड़ दीजिए। 14% यादव का वोट लेके क्या करिएगा? हम बहुत एंजॉय करेंगे। 80 लड़िएगा, 80। अगर नहीं लड़ेंगे तो अखिलेश जी अपनी सीट पीयूष जी एक मिनट फाइनल कमेंट, फिर मैं कैप्टन साहब से लूंगा। पीयूष जी, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या लग रहा है आपको, या उसकी सूरत कैसी दिखाई दे रही है आपको? हम राजभर के साथ देखिए, मुझे तो सूरत ठीक दिख रही है और उसमें एक उम्मीद भी है, लेकिन मुझे लगा कि पार्टी शायद गलती से भटकते हुए जो है कि बीजेपी कार्यालय से वो होते हुए आ गए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। वरना जो है मुझे लग रहा है कि उम्मीद है जो भी। नहीं, मैं तो शिल्पी जी को इतना शांत कभी नहीं देखा जितने संयम के साथ आज वो जो है त्रिपाठी जी को सिर्फ सुन रही हैं, लेकिन मैंने भी कभी शिल्पी जी को ऐसा नहीं। तो उनका वो जानते हैं कि छोटे मोटे प्रवक्ता बड़ी पार्टी के नेताओं के लिए कोई महत्व नहीं रखते। एक मिनट, अब पीयूष जी फाइनल कमेंट कैप्टन साहब से। किसी का कुछ नहीं पता। पीयूष जी, क्या लगता है आपको इंडिया गठबंधन का भविष्य? वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन का भविष्य सही है। भविष्य गठबंधन जिस पर्पज से बनाया गया था उसमें राज्य के चुनाव शामिल नहीं थे। हाँ, अगर राज्य के चुनाव में अगर कोई सहयोग होता तो अच्छी बात होती, लेकिन गठबंधन बनाया है राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया था। नहीं पीयूष सर, फिर ये टेक्निकल बात आ जाती है। अभी तक जो है ना, ये बात क्या अखिलेश यादव जी को नहीं मालूम थी? 1-1 बजे तक रात को बिठाए रखा, और फिर अगर ये बात थी तो फिर कमलनाथ जी को ये बोलना जरूरी था कि कौन अखिलेश वखिलेश। एक राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब इस तरह से भाषा का इस्तेमाल। नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो मुझे लग रहा है उसके बाद अखिलेश का जो स्टेटमेंट है, वो उससे ये उम्मीद है कि वो कड़वाहट शीशे छोड़ दी गई है, और कांग्रेस ने भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, और वो उसको लेके जो है आगे बढ़ने की पूरी नीयत है, और उसमें सफलता होगी। क्योंकि देखिए, खतरा बहुत बड़ा है। ये जो 3 राज्यों के चुनाव में सफलता मिली है उससे और भारतीय जनता पार्टी। फाइनल कमेंट मैं कैप्टन साहब आपका ले रहा हूं। कैप्टन साहब, फाइनल कमेंट आपका। एक बात बताइएगा, जो मैंने कहा ना, वो तस्वीर वाली कहानी मुझे समझ में आ रही, जितनी समझ में आई उस तस्वीर में एक खासियत और थी। अगर उस तस्वीर में सबसे ज्यादा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी का दिखाई दिया तो नरेंद्र तोमर का। आपने थोड़ा ध्यान दिया, और नरेंद्र तोमर वो चेहरे हैं जिनके बेटे का वो जो ऑडियो वीडियो आया और कांग्रेसियों ने वायरल किया, और उसके बावजूद भी मतलब सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा उस तस्वीर में तोमर साहब का था। कुछ कयास लगाया जा सकता है कि क्या तोमर साहब ही होंगे? भारतीय जनता पार्टी में सब हंसते मुस्कुराते ही रहते हैं, कभी बौखलाती है। इस तरह से कांग्रेस आज बौखला रही है। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि ना तो इनसे रोया जाता है, ना इनसे हंसा जाता है। नहीं, मैंने तोमर साहब की बात की है। तोमर साहब घमंड इतना ज्यादा है
कि कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मगर उसकी ऐंठ नहीं गई। नहीं कैप्टन साहब, मैं तोमर साहब की बात कर रहा हूं। आपको लगता है कि तोमर साहब भी चेहरा हो सकते हैं? तोमर साहब आप सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ कैप्टन साहब का। कैप्टन साहब, तोमर साहब आपने देखा होगा हरदम मुस्कुराते रहते हैं, उनके मुंह पे कभी आपने कोई सिकन नहीं देखी होगी। बड़े शांत प्रिय आदमी है। सर मुद्दे पे आइए ना सर। मैं उस मुद्दे पे कह रहा हूँ। हाँ। आपने मुस्कुराने की बात कही, मैं वही कह रहा हूँ। तोमर साहब को मैं बहुत नजदीक से नहीं, घर परिवार तक को जानता हूँ, और आज से भी उनके साथ में 25 साल से राजनीति तो कर रहा हूँ। तोमर जी बन सकते हैं? नहीं, ये तो देखो विधान हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसमें डिसाइड होगा। अच्छा, विधायक तय करेंगे? बिल्कुल संसदीय बैठक आपके यहाँ होगी। भी विधायक सांसद को तय कर लेते हैं, उदाहरण है मेरे पास, कहे हो तो मैं बताऊं? नहीं होता ही हमारे संसद है। नहीं मैं वही कह रहा हूं ना। ये एक सेकंड। अच्छा चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक बात बता दीजिए सर, एक बात। 2 सेकंड हम आपकी बात आते हैं, पर आप कहेंगे मैं सुनिए। कांग्रेस में सोनिया और राहुल कह देंगे वही होगा, समाजवादी में अखिलेश कह देंगे वही होगा, मगर यहाँ एक आदमी को कहने से कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ बहुत बड़ा संगठन है और संगठन में सारे पदाधिकारी है। अच्छा एक बात तो बताइए। हमारे यहाँ पूरी मीटिंग होती है। अच्छा एक बात बताइए। अगर हमारे यहाँ इस तरह लाइव में कमेंट आया कैप्टन साहब, फाइनल कमेंट ले रहा हूं आपका। ये कह रहे हैं कि बाकी सब ठीक है, वसुंधरा राजे से इतना डर क्यों है? हमारे यहाँ तो किसी ना किसी का कोई डर है ना कुछ। हमारे यहाँ सब पार्टी के विश्वासी तो कार्यकर्ता है। रिवाज बदल रहा है राजस्थान में, वसुंधरा राजे भी, मतलब रिवाज यही है कि जैसे वसुंधरा फिर गहलोत, वसुंधरा राजे फिर गहलोत, अब ये भी रिवाज बदलेगा कि वसुंधरा की जगह कोई और? नहीं, हमने आपसे क्या कहा कि हमारे यहाँ सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता ही बन के काम करते हैं। नहीं वसुंधरा राजे लगता है आपको वापसी करेंगी? हमने वही कह रहे हैं, आप उस चीज को लाते ही क्यों? कि अभी बैठक होगी उसमें डिसाइड होगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। मतलब ये तय है ना वसुंधरा, ना शिवराज, ना रमन सिंह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने जब मान लिया इस बात को कि अभी ये तय ही नहीं है, तो ठीक है, ये बात भी हकीकत है। आपको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि होने क्या वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, शिल्पी जी और पीयूष सर और कैप्टन साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है और सियासत में कुछ भी हो सकता है और बीजेपी सरप्राइज देने में माहिर है। तो अब देखिए कि आखिरकार क्या नया सरप्राइज लेकर आती बीजेपी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।